हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। जिस एग्ज़ाम के लिए आप इतनी प्रिपरेशन और मेहनत करते हैं उसका दिन आ गया है, फाइनल डे। आप 12 अप्रैल को एग्ज़ाम देने वाले, और सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि हाईएस्ट बच्चे जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, बिकॉज ऑफ 12th का एग्ज़ाम हो चुका होता है। ऑब्वियसली सितंबर अटेम्प्ट आपके पास ऑप्शन होता है, पर कई बच्चों का हो सकता है ये लास्ट अटेम्प्ट हो, और कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहते होंगे कि 12th के एग्ज़ाम के साथ ये क्लियर हो। तो कुछ लास्ट मिनट में ऐसी टिप देना चाहूँगा जो ना केवल आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करवाएंगी बल्कि आपको एक रिलैक्स भी रखेंगी। नंबर 1, किसी भी एग्ज़ाम को देने का सबसे पहला और बेसिक रूल होता है कि आपने जितनी भी पढ़ाई करी है वो हो गई। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि आप 12 अप्रैल को पेपर देने वाले हैं। टाइम एक ही दिन का बचा हुआ है। जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया। अब आप आखिरी दिन में पढ़ के कुछ अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, बट जो करा है वो भी कहीं वॉश ना हो जाए। कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे का मतलब होता है कई बार हम जब लास्ट डे कुछ पढ़ते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेंट है जो हमने साल भर में पढ़ा है, उसको रिकॉलिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा, अच्छा कई बार होता है लास्ट डे में कुछ पढ़ के गए और पेपर में देखते हुए क्वेश्चन लगा, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लास्ट डे पढ़ा था और कितना काम आया, बट बाकी टॉपिक को रिवाइज या रिकवरी करने में टाइम लग जाता है ब्रेन को, तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो डू वन थिंग कि स्टॉप न्यू लर्निंग, कुछ भी नहीं पढ़िए, जितना रिलैक्स लेंगे रहेंगे उतना अच्छा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक गुड स्लीप, अच्छी नींद लीजिए। मैंने देखा है कई सारे बच्चे एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन प्रेशर के वजह से रात को अच्छी नींद नहीं लेते, और क्योंकि आप अप्रैल अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ एक स्टेट को छोड़ दें तो हर स्टेट में गर्मी का समय होता है और आपको 2 पेपर देना है। ऐसे में कई बार डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पेपर में उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या मैथ्स तो अच्छा कर देते पर जीएटी आते आते तक इतना थक चुके होते हैं कि वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यू नीड अ गुड स्लीप, यानी आज आप कोशिश करिए कि 11 तारीख की रात को आप बहुत अच्छी नींद लें, 9-10 बजे सोइए, क्योंकि आपको 9 o'clock तक तो कोशिश करना है सेंटर पे पहुंच जाए, 9-9:15 तक तो पहुंच ही जाए, क्योंकि 10 to 12:30 मैथ्स का पेपर देना है। और मैथ्स के पेपर देते समय क्या याद रखना है और जीएटी के पेपर देते समय क्या याद रखना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप सबसे पहले अच्छी नींद लीजिए, फिर सुबह उठने के बाद 12 तारीख को कुछ भी पढ़ाई मत करिए, अच्छे से हल्का फुल्का नाश्ता करिए। अगर हो सके तो फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स एनर्जी भी देते हैं और आपको आलस नहीं देंगे। पर आप पराठे, पोहे ये सब खाएंगे तो थोड़ा बहुत आलस आ सकता है आपको। तो मेरा हमेशा सजेशन होता है टेक फ्रूट्स। आपने केले खा लिया, ऑरेंज खा लिया, एप्पल खा लिया, और एग्ज़ाम के पहले अगर पॉसिबल हो तो आप कॉफ़ी या चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए। कॉफ़ी या चाय का फ़ायदा ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है, ब्लैक कॉफ़ी और अच्छी होती। फिर सेंटर पे टाइम पे जाइए और सेंटर पे जाके किसी तरह की कोई बात किसी भी स्टूडेंट से मत करिए। टेक अ गुड साइलेंट, बिल्कुल एकदम साइलेंट रहना है अपने को। कोई पूछे भी तो बस साइलेंट में जवाब देना। पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे जाइए, ब्लैक पेन प्रॉपरली रखिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है नहीं, ऑफलाइन पेपर है, तो आपके पास और किसी भी तरह का गैजेट, घड़ी, चेन ये सब बिल्कुल पहन के मत जाइए। एडमिट कार्ड प्रॉपर लेके जाइए, अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो, 10th की मार्कशीट लेके जाइए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप बैठ जाएं तो मतलब आपको अपनी आंखों को बंद करना है, मेडिटेशन स्टार्ट करना है, डीप ब्रेथ लेनी है, और जब पेपर स्टार्ट करें तो एकदम 1 2 3 मत देखें। स्टार्टिंग में पेपर देख के सच में ये फील आता है अरे नहीं बनेगा, बहुत टफ है। आपको 120 मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करने, कट ऑफ से ज़्यादा करना है। कोशिश करना है कि 300 में से आप एटलीस्ट 150 से 200 मार्क्स बनाएं, और ये बन सकता अगर आपने मेरी कुछ टेक्निक फॉलो करी। तो सबसे पहले पेपर को 5 मिनट स्कैन करिए, 2.5 घंटे का समय सफिशिएंट टाइम। पेपर को 5 मिनट स्कैन करिए, सिंपल क्वेश्चन देखिए, और अगर आप इंग्लिश वाला पेपर पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाली तरफ सॉल्व करिए, हिंदी वाला है तो इंग्लिश वाली, और कोशिश करिए इंग्लिश वाला ही सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चन लॉजिक से होते हैं, है ना, अलजेब्रा के क्वेश्चन कई बार टाइम ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन टाइम ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑप्शन से होता है। तो आप पहले 30-40 क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए जो सबसे ईजी हो, क्योंकि 1 आवर में जो आप करोगे ना
पहले 1 आवर में अगर आपने सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, और पहला 1 आवर बिगड़ा तो बात का फिर सुधारना मुश्किल होता है। दूसरा, फर्स्ट 1 आवर में जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है उससे सेकेंड आवर की परफॉर्मेंस डाउन होती ही होती है, ये एक नेचुरल सिनारियो है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 1 आवर में आपने अच्छे से पेपर को स्कैन करा और साथ में सॉल्व कर लिया। 40-50 क्वेश्चन कोशिश करिए हो जाए, बिल्कुल वो होते भी है। सेकेंड आवर में आप ये मान के चलना कि अब आपके पास वो क्वेश्चन बचे हैं जो टाइम टेकिंग है। आपने पहले घंटे में वो क्वेश्चन किए जो 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ले रहे थे, अब 2 मिनट या उससे ज़्यादा वाले लेंगे, पर अभी भी 4-5 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे। पिछले कुछ एनडीए के पेपर को देखें तो आजकल कई क्वेश्चन लेंदी आते हैं। तो धीरे धीरे आप करते चलिए और ट्राई करिए कि आप, और ये भी मत सोच के जाइए कि मुझे 40 करना है, 50 करना है, 60, वो पेपर डिसाइड करेगा। बट जो करना है वो राइट करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली। तो आराम से आप अगर 2.5 आवर अच्छे से यूटिलाइज करें तो आप इजीली 50, 60, 80 क्वेश्चन तक रीच कर पाएंगे। दूसरी बात, किसी भी पल स्ट्रेस आए तो आप आंखें बंद करिए, पानी डीप ब्रीथ लीजिए, पानी के 2 घूंट पीजिए और फिर स्टार्ट हो जाइए। आई एम डैम श्योर आप मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। फिर मैथ्स के पेपर के बाद बाहर निकलिए, किसी से कोई बात नहीं करनी। अब आपके पास 1.5 आवर का टाइम है, निकलते ही बाहर कुछ हल्का फुल्का फिर खाइए। अब आप फिर सोचोगे खाना खा लूँ, मैं सलाह तो दूंगा नहीं खाएं, फिर से कोई 2-3 फ्रूट्स खा लें, वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। और फिर अगर हो सके तो जिस भी सेंटर पे हो, किसी पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे बैठ के आंखें बंद करके रिलैक्स करिए, क्योंकि आप, और पहला पेपर जैसा भी गया हो, ये पक्का है कि मैथ्स के कट ऑफ के बाद ही जीएटी की बात होगी। बट डोंट वरी, आपने जो कर दिया कर दिया। अब दूसरे पेपर में बेस्ट परफॉर्म करना है। 300 नंबर का जो आप कर सकते थे कराए, अब दूसरे पेपर पे आए। अब क्या करेंगे आप, तो अब आपने 15-20 मिनट का रिलैक्स किया जिस भी जगह पर आप हैं, फिर आपने अच्छे से आंखें धोई, फेस वॉश करा, कॉफ़ी चाय पी और थोड़े से फ्रूट्स खाए। एंड नाउ अगेन सेकंड पेपर देने जाएं तो पहले पेपर को भूल जाएं, क्योंकि वो अपने आप में नया, दोनों के इंडिविजुअल कट ऑफ। अब आपके पास 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन में 50 तो इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन में आपके पास जनरल अवेयरनेस के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट के। कोई बात नहीं, अब इसमें जो सबसे अच्छे से आता है वो करिए, क्योंकि दोनों के अलग अलग कट ऑफ देखते हैं। अगर इंग्लिश वीक है तो बाद में करिए, स्ट्रांग है तो पहले करिए। और फिर आपको अगला 2.5 आवर फिर इसी तरीके से देना जो पहली अप्रोच बताई। और सेकंड पेपर में भी कोशिश करिए। मेरे सामने एक घटना हुई है कि एक बच्चा सेकंड पेपर में 10 मिनट लेट पहुंचा, नहीं बैठने दिया। आप लोग फिर टाइम पे पहुंचिए, अंदर बैठ के पहले आंखें बंद करिए, डीप मेडिटेशन करिए, पानी पीजिए और स्टार्ट हो जाइए, बिना ही सोचे कि पहले पेपर में क्या हुआ है। और दूसरा पेपर देने के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर सेम डे नेक्स्ट डे हम लोग आंसर निकाल ही लेते हैं, वो चेक करिए, पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उसके आगे क्या करना है। उसके लिए मैं अगला सेशन लूँगा, बट अभी इतना ही बोलूँगा कि ये जो मैंने टिप्स दिए इनको फॉलो करिए और बेस्ट पेपर दे के आइए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।